क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके पास सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं होती है उनका गुजारा कैसे होता है? वे लोग कैसे और कितना पैसे कमाते हैं? क्या पैसे कमाने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सरकारी या कॉरपोरेट नौकरी की आवश्यकता होती है? जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं वे लोग जिंदगी कैसे जी रहे हैं? जैसे दुकानदार, दूध वाला, डेयरी शॉप, प्लम्बर, वेल्डिंग वाला आदि। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनकी आमदनी और रोजगार फिक्स नहीं होता है। ये लोग दिन के और महीने के कितना कमाते होंगे? इस वीडियो में जानते हैं कि जिनके पास रेगुलर और फिक्स्ड इनकम जॉब नहीं है और कभी कभी काम भी नहीं मिलता होगा, वे लोग महीने का लगभग कितना कमाते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो जिनकी शॉप होती है और दूसरे जिनकी शॉप नहीं होती है। जिनकी शॉप होती है उनकी शॉप से दिन के कुछ ना कुछ अर्निंग तो होती ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉप में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखे होते हैं, जैसे बिजली के तार, बल्ब आदि दूसरी अन्य चीजें। इन्हें बेचकर उनकी अर्निंग हो ही जाती है। इस वीडियो में उनकी बात करते हैं जिनकी शॉप नहीं होती है, जो केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन हैं और मकान या दुकान में इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इन इलेक्ट्रीशियन की जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, मैंने खुद उनसे बात की है और ये उनके द्वारा बताए गए फैक्ट्स हैं। मैंने एक इलेक्ट्रीशियन से बात की तो उसने बताया कि मैं आपको कल की बात बताता हूं कि कल मैं कितना अर्न किया। वह कहता है कि मार्केट में एक नई शॉप खुल रही है तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिकल वाला काम करना था। हालांकि कम उतना बड़ा नहीं था, केवल 3-4 घंटे का काम था। दुकान में इलेक्ट्रिकल वायर लगानी थी और 2-3 प्लग पॉइंट, बल्ब पॉइंट डालना था। उसने कहा कि यह जो मैंने पूरा काम किया, ये पूरा काम हुआ लगभग 5,000 रुपए में। इस काम के लिए इलेक्ट्रिकल आइटम्स जैसे बिजली के तार, पाइप जिसके अंदर बिजली के तार डाले जाते हैं, प्लग पॉइंट, बल्ब का पॉइंट आदि खरीदने पड़े। आगे उसने कहा कि कल दिन में मैंने एक और दूसरी जगह एक छोटा सा काम किया। उसमें कुछ पॉइंट लगाने थे जिसके लिए मैंने 1,000 रुपये लिए। यानी कल दिन भर मैंने कुल 6,000 का काम किया। इसमें से जो एक्सपेंसेस हैं, जो मैंने मटेरियल खरीदा जैसे बिजली के तार, पाइप, पॉइंट, बल्ब, यदि ये सब खर्चा निकाल दें तो बाकी बचा अमाउंट मेरी अर्निंग है। इलेक्ट्रिशियन की अर्निंग होती है उसके लेबर चार्ज से, और जो वह मटेरियल परचेस करता है उसमें मार्जिन जोड़कर। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि वह जितने का मटेरियल खरीदेगा उतना ही आपको बताएगा, उसमें वह अपना मार्जिन जोड़ेगा। उसने कहा कि कल मैंने कुल 6,000 का काम किया, उसमें से मेरी जेब में करीब 2,500 रुपये आया। अब आप हिसाब लगाइए कि एक दिन का 2,500 तो एक महीने का 75,000। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि उसे रोज ऐसा ही काम मिलता होगा, कभी नहीं भी मिलता होगा और कभी इससे कम या ज्यादा भी मिलता होगा। लेकिन यहां पर मैं एक बात बता दूं कि मैं नवी मुंबई एरिया की बात कर रहा हूं। नवी मुंबई डेवलप हो रहा है, यहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए यहां पर उसको हर रोज काम मिल जाता है। कभी कभी पूरे दिन भर में 8 से 10,000 का काम भी मिल जाता है, और छोटे मोटे काम जहां पर एक एक जगह इलेक्ट्रिकल काम करने में उसको 1,000-2,000 का काम मिलता होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक इलेक्ट्रीशियन नवी मुंबई जैसे सिटी में महीने के लगभग 50 से 60,000 रुपए आराम से कमा लेता है। दूसरा उदाहरण मैं लूंगा, जो लोग एल्यूमिनियम ग्लास पार्टीशन वाला काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कारीगर अकेले से काम नहीं करते हैं, बल्कि वह किसी शॉप से अटैच होते हैं जो एल्यूमिनियम ग्लास फैब्रिकेशन वाला मटेरियल रखते हैं। उनके साथ ही यह मिस्त्री और मजदूर होते हैं। इस केस में इनका पूरा ही एक साथ में कैलकुलेट करते हैं। एक ऐसे कारीगर से मैंने बात की, उसने कहा कि कल दिन भर में हमने एक शॉप का एल्यूमिनियम ग्लास पार्टीशन वाला काम किया। उसने कहा कि कस्टमर से हमने टोटल 40,000 रुपये लिए। इसमें लगभग 25-26,000 रुपये का रॉ मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम शीट, ग्लास आदि में लग गए। फिर बाकी का लगभग 14,000 रुपये लेबर चार्ज और मालिक का अपना मार्जिन है। लेबर फैब्रिकेशन शॉप ऑनर के अंडर में ही काम करते हैं, यानी 14,000 रुपये उस दिन की कमाई हुई। उसने कहा बहुत बार इससे बड़ा काम भी मिल जाता है, जैसे पूरी बिल्डिंग में ग्लास विंडो लगाना। यदि 12 से 15,000 रुपये रोज का उस शॉप ओनर की अर्निंग है, जिसमें लेबर और मिस्त्री की दिहाड़ी भी शामिल है, तो लगभग 3 से 4 लाख रुपये वो शॉप ओनर कमा रहा है। इसमें से यदि शॉप का रेंट, बिजली का बिल, मिस्त्री और लेबर चार्ज घटा दें तो लगभग 1 से 2 लाख रुपये उस शॉप ओनर का नेट प्रॉफिट होगा। मुंबई जैसे सिटीज में या जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क जोर शोर से चल रहा है
और वैसा भी हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए हर जगह हाउसिंग सोसाइटी बनने का काम तेजी से चल रहा है। इसलिए एल्यूमिनियम ग्लास पार्टीशन और फैब्रिकेशन वाले काम करने वाले भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तीसरा और लास्ट उदाहरण थोड़ा अलग स्किल सेट का लेते हैं। वो स्किल सेट है वोकल्स यानी संगीत या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार या पियानो सिखाना। मैंने नवी मुंबई में 3-4 महीने गिटार सीखा। जहां से मैंने गिटार सीखा वो म्यूजिक सेंटर पॉश एरिया में है और ठीक ठाक संख्या में लोग गिटार और पियानो सीखने आते हैं। दिन के कम से कम 10 लोग तो आते ही होंगे, यानी हफ्ते के लगभग 70 लोग। क्लास वीकली होती है, यानी हफ्ते में एक दिन। आज के टाइम में उसकी मंथली फीस 2000 रुपये है, तो महीने का रेवेन्यू बनता है 1,40,000 रुपये। क्योंकि वह म्यूजिक टीचिंग सेंटर एक ठीक ठाक पॉश एरिया में है, तो वहां का रेंट 30 से 35,000 महीना तक हो सकता है। यदि 30-35,000 मंथली रेंट मान लेते हैं तो उसकी जेब में महीने के 1 लाख रुपए से अधिक आ रहा है। इन तीनों एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिलता है? इन तीनों एग्जाम्पल से यह सीखने को मिलता है कि जिनके पास रेगुलर प्राइवेट या सरकारी जॉब नहीं है, वे लोग किसी स्किल सेट को सीखकर पैसा कमा रहे हैं। तुम्हें कोई स्किल सेट आनी चाहिए, तुम्हारी मनपसंद का कुछ भी काम जिससे पैसे कमा सको। जैसे कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, कुछ लोग शॉप खोलते हैं, सुपरमार्ट खोल लेते हैं। यदि म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी आता है तो सिंगिंग की क्लासेस देकर या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार पियानो टीचिंग सेंटर खोलकर लोगों को सिखा सकते हो। म्यूजिक से रिलेटेड इन सभी चीजों से ठीक ठाक अर्निंग तभी होगी कि जब तुम किसी ऐसे लोकेशन में हो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है और साथ ही जहां पर ठीक ठाक अर्निंग वाले लोग रहते हों। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल। बाकी के जो काम हैं उनकी अच्छी अर्निंग वहीं होती है जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क काफी हो रहा है। हमारे देश आप जहां भी देखो, किसी भी शहर में, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव, सभी जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनती ही जा रही हैं। इसी कारण इन जगहों पर अर्निंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है और इसलिए यूपी, बिहार आदि राज्यों से लोग अधिकतर मुंबई, नवी मुंबई एरिया में रहते हैं। लेसन ये है कि किसी को यदि रेगुलर सरकारी प्राइवेट वाली जॉब लाइफ में नहीं आना है या किसी को कुछ टाइम जॉब करके अपना कोई काम करना है, तो उनके लिए यह सजेशन है कि तुम्हें कोई स्किल सेट आनी चाहिए, तुम्हारी मनपसंद का कुछ भी काम जिससे तुम पैसे कमा सको।